ये महीने से पहले एक और महीना होता है, अरबी महीना माह सफ़र। माह सफ़र के अवाखिर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे से वापस हो रहे थे और आपके सर में दर्द होने लगा। आप अपने घर आए और माई आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आपने कहा, नहीं, मेरे सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज़ था। आपकी बुखार बढ़ती गई, इतनी बुखार थी। आपने फरमाया, तुम में से 2 लोगों को जितनी बुखार आ सकती है, मुझ अकेले को उतनी बुखार आ चुकी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखार की वजह से हालत दर्दनाक थी। आप ये चाहते थे कि जल्द से जल्द माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारी आए, आपके हुजरे में रहे, आपके घर में रहे, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ गुजरे। आप हर दिन सवाल करते, आइंदा मेरी बारी कहाँ है, आइंदा मेरी बारी कहाँ है। हालांकि आपको अल्लाह की तरफ से इजाज़त थी, आप जिस बीवी के पास चाहे उस बीवी के पास जा सकते हैं। आपके लिए बारी का इंतखाब करना नहीं था। बारी का इंतखाब एक से ज़ायद बीवी पर आम इंसानों के लिए है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इंतखाब से आज़ाद किया गया। आप जिस बीवी के पास चाहे उस बीवी के पास जा सकते थे, लेकिन आपने फिर भी तमाम बीवियों की इजाज़त ली और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के कंधों पर हाथ रखकर, इतनी बुखार के आप चल नहीं सकते, आपके कदम उठ नहीं सकते, आप अपने दम पर चल नहीं सकते, आपने सहाबा के कंधों पर हाथ रखा और पैर जमीन पर घसीटते हुए सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने माई आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में आपको पहुंचाया। इस बीमारी में, इस तकलीफ में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 13 दिन गुजारे। हर दिन नमाज के लिए आप पहुंच जाया करते थे। बुखार जितना भी चढ़ा हो, बेचैनी जितनी भी ज्यादा हो, बेकरारी जितनी भी ज्यादा हो, तकलीफ जितनी भी ज्यादा हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से नमाजों के लिए आया करते थे। एक मगरिब का वक्त था शायद, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या सहाबा इकराम ने नमाज अदा की है? लोगों ने कहा, वहुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, ऐसा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा आपका इंतजार कर रहे हैं, हमने अभी नमाज अदा नहीं की। ये नमाज इशा का वक्त था, अभी नमाज अदा नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ऊली माअन फिल मिख़दब, कि मेरे लिए एक बर्तन में पानी रख दो। आपने गुस्ल किया और मस्जिद के लिए निकले थे। चंद कदम चलने के बाद आप बेहोश हो गए, बेदार हुए, होश आया। कुछ देर बाद आपने पहला सवाल किया, असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज अदा कर ली? कहा गया, नहीं, वहुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाएं फिर नमाज पढ़ लेंगे। आपने कहा, ज़ऊली माअन फिल मिख़ज़द, एक टब में मेरे लिए पानी रख दो। आपने गुस्ल किया, फिर नमाज के लिए निकले। चंद कदम चले कि फिर से बेहोश हो गए। कुछ देर बाद होश आया, सवाल किया, असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज अदा कर ली है? कहा, वहुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सब आपके इंतजार में है। आपने कहा, ज़ऊली माअन फिल मिख़ज़ब, के एक टब में पानी रख दो। आपने गुस्ल किया, फिर मस्जिद की तरफ निकले और फिर से बेहोश हो गए। एक नमाज के लिए इतनी कोशिश, 3 मरतबा अपनी बुखार को कम करने के लिए गुस्ल किया, नमाज को पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बीमारी इतनी ज्यादा है कि बहुत दूर नहीं जाना है, आपके घर के दरवाजे मस्जिद में खुलते हैं, लेकिन चंद कदम भी आप चल नहीं सकते। 3 मरतबा बेहोश होने के बाद आपको ये बात समझ आई कि अब इतनी ताकत नहीं कि मैं मस्जिद में जाऊं और नमाज पढ़ूं।